हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो का आज पार्ट नंबर 3 है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पुराना वाला पहले देखें, उसमें मैंने बताया है बेसिक कि रेशियो को कैसे, जैसे दिया हो A:B, B:C, तो उसमें A:B:C कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो पुराना वीडियो ज़रूर देखें ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हम सिखाएंगे आपको डिवीज़न कैसे किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम रेशियो में बांटते कैसे किसी चीज़ को, ठीक है। तो उसके पहले ये योगांतरानुपात पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी सीजीएल में, एसएससी में आया हुआ था क्वेश्चन, तो रेलवे में भी ये रिपीट कर सकता है, तो इसको देख लीजिए। पहले तो कुछ डायरेक्ट जो वैल्यू पे होते हैं उनको देखिए। जैसे रेशियो दिया है x:y का मान दिया है 2:3, ठीक है। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है 3x² + 2y² अपॉन 3x² - 2y², यही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करना है। करना क्या है, जहाँ y है वहाँ 3 रख दीजिए और जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो। क्यों? उसका कारण क्या है कि देखिए ऊपर भी x² y² है, नीचे x² y² है। अगर आप x का मान जैसे 2 ना रख करके 2 के रखोगे, ठीक है, और 3 के रखोगे तो होगा क्या, ऊपर k² मिलेगा, यहाँ नीचे k² मिलेगा। k² ऊपर नीचे से कॉमन होकर कैंसिल, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए हम रखते हैं इस x का मान जब हम 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 y का मान जब 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे रख देंगे तो देखिए 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 दूनी 18 ऊपर हो जाएगा। नीचे 12 - 18 तो ऊपर आ जाएगा 12 18 30, और 18 में से 12 चूँकि माइनस में से जाएगा तो -6 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे -5 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देखिएगा। CND पे पहले तो CND रूल क्या होता है ये आप जानें। CND रूल, CND CD का फुल फॉर्म होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, योगांतरानुपात। तो क्या होता है, जैसे हम अगर आपसे बोलें कि A/B कोई चीज़ है, ठीक है, इसका योगांतरानुपात कैसा लगाते हैं। तो देखिए क्लास 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज़ें बताई जाती है कि अंश वाले में जैसे अंश और हर में तो कोई डाउट है नहीं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं अंश को नंबरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे ये नंबरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हिंदी मीडियम जो ये इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो अंश में क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी हर को जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसी अंश में डिनोमिनेटर को जब नीचे लिखेंगे तो घटाया जाता है। इसी को बोलते हैं योगांतरानुपात। तो ये आपको जानना जरूरी है। जैसे A/B का योगांतरानुपात क्या होगा, ऊपर देखिए, बस यही याद रखना है कि ऊपर जुड़ेगा नीचे घटेगा, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यही चीज़ कैसे लगानी है इसमें। जैसे क्वेश्चन दिया है A+B का मान 1 दिया है, A-B का मान D/C दिया है, C-D का मान 1 दिया है, तो ज्ञात करें C² D², ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको आनी चाहिए, क्लास 6 की चीज़ है कि A² - B² बराबर होता है एक कोष्टक में A+B और दूसरे कोष्टक में A-B। इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें हमें ज्ञात करना है, जैसे C² - D² ज्ञात करना है, तो एक ब्रैकेट में C+D C-D, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन पे थोड़ा नज़र गड़ाइए। देखिए A+B का मान 1 दिया, A-B का मान D/C दिया, तो हम करेंगे क्या, A+B का मान 1 दिया, ठीक है, और ध्यान देना ये A-B बराबर D/C दिया है। अब हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देते हैं, पहला इक्वेशन 2 इक्वेशन मान के। तो जब डिवाइड करेंगे तो A+B अपान नीचे A-B हो जाएगा, और इसका जब डिवाइड करेंगे 1 अपान, ठीक है, और D/C लिखेंगे तो D नीचे हो जाएगा, और ऊपर जाके C से गुणा हो जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, देखिए डायरेक्ट A+B अपान A-B यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, और 1 अपान D और C जाके ऊपर गुणा हो जाएगा। यही चीज़ तो मैंने लिखा है, आप समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लगाते हैं CND रूल।
अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अंश है तो अंश में हर को पहले जोड़ेंगे। तो आप बताइए जब a प्लस बी में जब a माइनस बी जोड़ोगे, ठीक है, तो b कट जाएगा, तो a जुड़ के कितना हो जाएगा 2a। ऐसे हर में जब आप अंश को a प्लस बी और हर में ये घटाओगे माइनस a और माइनस का b जो है वो प्लस b हो जाएगा, माइनस माइनस तो a कट जाएगा, तो b जुड़ के कितना हो जाएगा 2b। ऐसे आप c बाई डी को जब कंपोनेंडो लगाओगे तो देखिए d जाके ऊपर जुड़ जाएगा तो c प्लस डी हो जाएगा और उसी अंश में d घट जाएगा। अब ये दो कट जाएगा तो a बाई बी का वैल्यू हो जाएगा c प्लस डी बाई सी माइनस डी। भाई हमसे c प्लस डी पूछा है, देखिए c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है, और c स्क्वायर डी का c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान होता है c प्लस डी इंटू सी माइनस डी, और c माइनस डी का मान जब हम रख देंगे a के यहाँ तो फाइनली हमको क्या निकालना पड़ेगा c प्लस डी का मान। फिर से देख लीजिए, हमको मान चाहिए c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का और हमें पता है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक कोष्टक में c प्लस डी एक कोष्टक में c माइनस डी, तो c माइनस डी बराबर 1 है। तो जब यहाँ 1 रखोगे तो आपको c प्लस डी ज्ञात करना होगा, तो c माइनस डी का मान यहाँ 1 रख देंगे, c प्लस डी हमें निकालना है। तो बताओ c प्लस डी का मान a बाई बी हो जाए कि नहीं। तो आसान है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए डिवीजन मैं सिखाता हूँ आपको कैसे डिवाइड किया जाता है कोई चीज़, ठीक है, काफ़ी आसान है, मुझे लगता है कि आप एंजॉय कर पाओगे इसमें, ठीक है। देखिए जैसे इसी का डिवीजन देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, चलिए शुरू कर दो। 5600 रुपया को ABCD में बांटना है, AB का रेशियो दिया है BC का CD। तो देखिए डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं कि AB का मान 1:2 है तो B, अब देखिए यहाँ B 2 है यहाँ B 1 है, ठीक है, तो अलग अलग है, तो सबसे पहले उसको एक बनाना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप वैल्यू रख लीजिए जो है AB के नीचे 1:2, BC के नीचे 3:1, CD के नीचे 2:3। लेकिन अब इक्वल करना है तो मैंने, अगर आप फिर से मैं बता दूं जो भी बच्चे हैं, और प्लीज़ अगर आप मुझसे रेगुलर जुड़ना चाहते हैं और काफ़ी फ़ायदा लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के, चाहे वो लेखपाल का हो चाहे रेलवे से, ठीक है, रेलवे का जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा आपको और SSC के लिए भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो अभी क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप नई चीज़ें आपको मिल सकें, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको बहुत ही इस चैनल पर नई नई चीज़ें मिलेंगी जो आप शायद ही कहीं पाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं कहते कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन खोजना पड़ता है क्योंकि हम इसको बनाते हैं खुद से, ठीक है, और सारी चीज़ों का PDF देना, हर एक चीज़ जो आप जुड़े रहेंगे तो काफ़ी मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेकर के आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, इनका फ़ायदा लीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें, पढ़ें। तो ABCD दिया है 1:2, तो किया जाता है, आप पुरानी वीडियो देखें उसमें मैंने बताया था कि ये जो 2 है आगे भर दिया जाता है, ये रिप्लेस इधर हो जाता है, वही चीज़, और 3 इधर 3 हो जाता है, ठीक है। ये 1 है, मतलब जो खाली जगह होता है जो इसके पहले होता है वही भर जाता है। अब जैसे इधर तो भरा हुआ, अब ये 2 इधर देखिए पूरा भर, जो रेड है वो देखिए रेड के पहले जो संख्या होती है वही आगे भर आता है। इतना तो आप लिखोगे है 1:2, 3:1, 2:3, बाकी ये चीज़ें अब सीधा गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3 6 2 इसी में बांटना, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ दिया, ध्यान दीजिएगा, A प्लस बी का मान पूछा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, A प्लस बी का मान हमसे पूछा तो सबको जोड़ देते हैं। पहले तो 5600 को बांटना है तो सब 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11। देखिए ये थोड़ा सा 3 यहाँ होना चाहिए, यहाँ चला आया, हम सही कर देते हैं इसको, देख लीजिए 3 6 और ये 3 यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा वो खिसक गया है, तो जोड़ेंगे 3 6 3 9 2 11 3 14, ठीक है। तो इस 14 का मान 5600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो, 14 चौके 56, 1 यूनिट का मान 400, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, A प्लस बी। अब A प्लस बी का मान क्या है, देख लीजिए, A का मान 3 है, B का मान 6 है, जोड़ेंगे तो 6 3 9, तो 9 को 400 गुना करोगे तो 9 चौक 36, क्योंकि 1 यूनिट का मान 400 है, 9 यूनिट का तो 9 चौक 36। तो आसान है, इसको देख लीजिएगा एक बार,
अगला क्वेश्चन, सीधे सीधे बांटना है आपको। अच्छा एक चीज़ और है, बांटा कैसे जाता है इसके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे ही 1500 रुपया है, ABC 2, 3, 5 के अनुपात में बांटना है, जिसमें कह रहा है ए को कुल कितना धनराशि मिलेगा। फिर से देख लीजिए, 15,000 रुपया को ABC में 2:3:5 में बांटना है, तो ए को कितना, तो आप बताओ ए का मान कितना है, यहाँ 2 है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको, अगर ना समझ में आया तो। जैसे मैं ये कह रहा था, हमें देना ए को, ए का मतलब 2 यूनिट, ठीक है। देखिए तो ABC का रेशियो दिया 2:3:5। आप बताइए, इस जोड़ लीजिए पहले, 5 3 8 2 10। जब भी हम ऐसे बनाए एरो तो इसका मतलब जान लीजिए सम करके यानी ऐड करके आया। तो 10 यूनिट का मान 15,000। आपको कितना यूनिट का मान चाहिए, ए का मान चाहिए। ए का मान कितना है, 2 यूनिट का मान चाहिए। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी बांटना हो तो देखिए एक तरह से इधर एक रेशियो बनता है 10/2, यही चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो इधर रेशियो ये बनता है 10/2, हमेशा इसका उल्टा जस्ट यहाँ देखिए गुणा होता है, हमेशा उल्टा गुणा होता है। जैसे 10/2 है तो 2/10 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, ये 3,000 आ जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आया तो पूरा देख लीजिए। जैसे 10 का मान 15,000 है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 का मान निकालेंगे 1500 और 200 का मान पूछेगा तो 15 दूनी 3,000, 3 का मान पूछेगा 4500। ठीक है, अगर 10 है तो ठीक है। अभी मान लिया 7 होता तब क्या करते आप, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, जैसे अभी 7 का मान लिया 5 है और हमें 3 का मान निकालना है, 3 यूनिट का मान। फिर से देखिए 7 का मान 5 है और 3 यूनिट का मान निकालना है। तो आप कुछ ना करिए, जो यहाँ रिजल्ट वैल्यू है, ठीक है, आप उसको हमेशा लिखें गुणे। ये जो वैल्यू इधर है, ये देखिए बहुत काम की बातें आगे बहुत मदद करने वाली है। इधर वाला जो रेशियो है 7/3 को, हमेशा इसको उल्टा जाके यहाँ गुणा कर दिए। ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है। जस्ट हमेशा अपोजिट गुणा होगा। ये बड़े काम की बातें हैं, आगे बड़ा यूज़ में हम लेंगे, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, 10 का मान दिया था, हमें 2 यूनिट का मान चाहिए, तो 10 का मान दिया ही है 2 का। अब इसी का अपोजिट मैंने गुणा कर दिया, तत्काल निकाल लिया, ख़त्म। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आसान लगेगा। जैसे यहीं पर एक बता दें, देखिए जैसे कह रहा है, एक त्रिभुज की परिमाप 52 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। तो बताइए सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी बड़ी छोटी तभी हम बता पाएंगे जब हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस में हो, अनुपात में, मतलब पूर्णांक में हो। तो 1/2, 1/3, 4 का हमें पूर्णांक बदलना है। तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 3 4 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में आप भाग दे दीजिए 1/2 से। देखिए भाई यही तो करेंगे, 1/2 में 12 से, 12 एलसीएम है तो उससे गुणा करेंगे, फिर 1/3 में 12 से, फिर 1/4 में 12 से। आखिर अब भाग ही तो दे रहे हैं, तो मैंने एलसीएम डायरेक्ट 12 लिया। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 छक 12, 3 चौक देखिए यहाँ से आएगा 4, फिर ऐसे 4 तीन करेंगे तो ये देखिए 6 4 3। अब 6 4 10 3 13, इसी 13 का मान 52 है। भाई ये तो योग ही था, परिमाप, आखिर ये भुजाएं ही तो है। एक भुजा 6 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है। ऐसे कोई त्रिभुज है 6 4 3। अब इन्हीं का परिमाप माने क्या होता है, पहले परिमाप जाने। किसी भी आकृति का जो भुजाएं होती हैं उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है, वही परिमाप। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, यानी बाहरी जो भुजाएं होती हैं इनको जोड़, जैसे यही सतह है, इसी को परिमाप कहते हैं, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। तो 6 4 10 3 13, 13 का मान 52। अब 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 4 तो कितने का मान पूछा है, क्योंकि सबसे बड़ा 6 4 3 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी भुजा पूछा है ना। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 6 है। तो ये थोड़ा सा देखिए उत्तर गलत है, यहाँ सबसे बड़ी पूछा है, मैंने सबसे छोटा लगा दिया है, ठीक है। 3 चौक 12, अगर छोटा पूछता तब 12 लगाएगा, लेकिन उन्होंने बड़ा पूछा है तो बड़ा 6 है। तो 6 में गुणा करेंगे, हम थोड़ा डिलीट करके बता देते हैं, चूँकि हमसे सबसे बड़ा पूछा है। तो 6 में गुणा करेंगे 4 से, तो 6 चौक 24। अच्छा ये 4 कहाँ से आया, देखिए 1 यूनिट का मान 4, 13 चौके 52। बाकी वो वाला तरीका देख लीजिए जो मैं आपसे कह रहा था। जैसे मैं ये कह रहा था 13 का मान 52 है, देखिए डायरेक्ट वाला तरीका भी देख लीजिए, 3 का मान निकालना, तो ये तो रहेगा ही 52। अब देखिए इसका अपोजिट गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे, ही उल्टा गुणा करना रहता है। 13 चौके 52 और 4 3
12। अगर 3 निकालना तो, लेकिन हमें तो बड़ी भुजा चाहिए, तो बड़ी भुजा का मतलब हमें 6 निकालना, तो आप 6 से गुणा कर दीजिएगा। और जब 6 से गुणा करेंगे तो 13 चौक के 52, तो 12 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 आना चाहिए इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो तो, 10,400 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया है कि A के भाग का दुगना, B के भाग का तिगुना, C के भाग गुना 4 गुना बराबर है। तो देखिए A का दुगना, B का तिगुना, C का 4 गुना बराबर किया। अब देखिए LCM निकाल लीजिए पहले। LCM कैसे निकाला जाएगा? 2 3 4 का 12, 2 3 6 12 होगा। अब 12 में आप भाग दे दीजिए। भाई ये सब 2 3 4 किसी के तो बराबर होंगे, तो बराबर हम 12 कर दिए। भाई K बराबर करें, देखिए अभी K बराबर करोगे आप तो K/2 हो जाएगा, फिर K/3 हो जाएगा, फिर K/4 हो जाएगा, फिर 2 3 4 लेके 12, फिर LCM निकाल के फिर गुणा करोगे तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, सबसे बढ़िया है कि ये किसी के बराबर होगा, तो मैंने 12 बराबर कर दिया, मैंने LCM के बराबर कर दिया। अब 2 A का मान बराबर 12 करोगे तो A का मान 6 दे देगा। 3 A का मान बराबर 12, भाई सबके बराबर मैंने LCM 12 मान लिया, तो B का मान देखिए 3B बराबर 12 करोगे तो B का मान 4 आएगा। 4C बराबर 12 करोगे तो C का मान 4 आ जाएगा। अब 6 4 10 3 13, 13 का मान कितना दिया है? देखिए 10,400। ये 0 2 छूट गया, इसको सही कर लीजिए। 10,400 और हमसे पूछा कितना? A को मान। A का मतलब कितना? 6 यूनिट। तो देखिए वही वाला करिए, 10,400 लिखिए और इनका उल्टा गुणा कर दीजिए। 6/13, तो 13 8 104, 800 और गुणे 6 करेंगे तो 8 6 48। आपका D ऑप्शन होगा। मुझे पूरा भरोसा, समझ में आ रहा होगा सोल्यूशन। फिर यही एक व्यक्ति के पास 108 संतरे हैं, जिसे वह अपने 3 पुत्र ABC इस प्रकार विभाजित करता है कि A का भाग का आधा, B के भाग का तिहाई, C के भाग का 1/4 बराबर है। कितने संतरे C को प्राप्त हुए? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने बोला है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसने बोला है जैसे A का आधा, तो मैंने A का आधा कर दिया, फिर बोला B का 1/3, B का 1/3 कर दिया, फिर C का 4। अब देखिए ये सब बराबर, तो बराबर कुछ तो मानोगे आप, तो हमने बराबर K मान लिया। ठीक, तो आप बताओ A/2 बराबर जब आप K मानोगे तो A बराबर जब निकालोगे तो तिरछा गुणा होके 2K दे देगा। ठीक, तो ऐसे ये 2K आ जाएगा। रेशियो अब B/3 का बराबर K करोगे, ऐसे आप B/3 को K के बराबर करोगे तो B का मान आ जाएगा 3K। ऐसे C/4 के करोगे तो 4K। तो ये हो गया रेशियो 2K 3K 4K। अब K कट जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2 3 4। और यही 4 3 7 2 9, 9 का मान 108 दिया है। भाई इन्हीं का योग 108 संतरे दिया है और हमको कितना चाहिए? C बोले तो 4 यूनिट। तो फिर वही काम करिए जो मैंने आपसे बताया, 9 का मान 108, 4 का मान चाहिए, तो इधर रेशियो बन रहा है 9/4 का, उल्टा गुणा कर देंगे 4/9। देखिए उल्टा गुणा होता है, हमेशा ध्यान दीजिए। तो 108 में 9 4/9 से गुणा करिए, 9 का 9 9 दूनी 18, 12 चौक 48 आ रहा होगा। ये संबंध आप भूलिए मत, ये आपको ऐकिक नियम का बहुत फायदा देने वाला। हर जगह मैं ये लगाऊंगा, शुरू से भी मैंने सिखाया ऐकिक नियम का। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए तो, जैसे कह रहा 13,000 रुपया को ABCD में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि A/B, A का भाग B भाई इतना दिया है ना, 2/3 में सबका दिया है, तो A को कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे? बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, कुछ भी नया नहीं है। देखिए आप एक बात बताओ, A का मान 2 3 दिया, फिर BC का भी 2 3 दिया, CD का भी 2 3 दिया, और मैंने बताया था कि जो ये लास्ट में होता है वही आगे भरा जाता है। 3 3 भर दीजिए, इधर इधर 2 2 भर दीजिए, इधर केवल 2, इधर 3। ठीक, अब गुणा कर लेंगे तो देखिए 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 18 27। इनका योग कितना? 65। 65 का मान 13,000 दिया। ठीक है, 8 का मान चाहिए, तो मैंने बताया था 13,000 दिया ये। ठीक है, 65 का मान। तो अब ये देखिए रेशियो बन रहा है और इसी का उल्टा मुझे गुणा करना है, यानी गुणा किससे करना? 8/65। अब 13 से काट दीजिए, 13 5 65, 13 करने में 13, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 200, 200 गुणे 8 करोगे तो 1600, और यही आंसर आ रहा 13,000। 8/65 करोगे 1600। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 7 कैसे डिवाइड करना, देखिए डिवीजन ही करना है, सारा खेल डिवीजन का। कर एक व्यक्ति के पास 70,000 रुपया है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए बी का रेशियो 2-3 दिया है देखिए, और बी सी का दिया है 4-5, ठीक है। तो कह रहा है बी को कुल कितना, फिर आप वही कर लीजिए, 3 यहाँ भर दीजिए, 4 को यहाँ ट्रांसफ़र करिए जो खाली स्थान हो, गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 15 जोड़ लेंगे 35, 35 का मान 70,000 दिया, और 12 यूनिट का मान चाहिए। मैंने बताया था जितना यूनिट चाहिए वो तो रहेगा ही, उल्टा गुणा कर जो यूनिट चाहिए वो ऊपर रहेगा, बस हमेशा ध्यान दीजिए, और बटे में ये तो एक जीरो यहाँ मिस हो गया, आप जो देख लीजिएगा। तो 7,000 70,000, ये उल्टा गुणा कर दीजिए, 35/12 का क्या हो जाएगा, 12/35, 35 दूना 70 और 12 दूनी 24, तो 24,000 होगा, एक जीरो मिस हो गया, आप भर दीजिएगा। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा है इसको, है क्या मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 117 रुपया है, ए बी सी में पहले क्या होता है, 2 3 4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, लेकिन होता क्या, परंतु 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित हो गया, मतलब भूल हो गया, गलती हो गया। तो अब कहता है किससे सर्वाधिक लाभ मिला। जैसे मान लिया 2 टोला है, कोई काम किया, एक टोला ये है, एक टोला ये है, 2 टोला है, ठीक है। अब दोनों लोग काम किए किसी दूसरे में, इस दूसरे में, तो इनको मान लिया रुपया 2 3 4 में बटाएं, इनको आपको देना है हाफ 1/3 1/4 के रेशियो में। तो कहने का मतलब किसे ज़्यादा किसे कम मिलेगा, तो करना कुछ नहीं, आप पहले इसमें बांट लीजिए, फिर इसमें बांट लीजिए, तुलना कर दीजिए। जैसे 2 3 4 जोड़ लीजिए, 4 3 7 दोनों, तो जब हम इसमें बांटेंगे और इन्होंने पूछा है किसको सर्वाधिक लाभ होगा और कितने रुपये का होगा, तो सर्वाधिक के हमें देखना है। तो आप बताओ 9 यूनिट का मान 117, तो 1 यूनिट का मान 13, ठीक है, ध्यान देना। अब हम गुणा करेंगे, 2 का मान निकालेंगे, तो देखिए 2 का मान 13 दूनी 26, 3 का मान 13 तिया 39, 4 का मान 13 चौके 52, यानी ए को मिलेगा 26 रुपया, बी को मिलेगा 39, सी को मिलेगा 52। अब हम दूसरे ए बी सी को बांटते हैं, आधा 1/3, तो हाफ 1/3 1/4 का एलसीएम 12, चूँकि सबको 12 का बराबर कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 12, 12 से गुणा करेंगे तो 2 में 6, 12 से गुणा करेंगे 2 छक 12, 3 चौक 12, 3 4 तिया 12, तो 6 4 10, 3 13, 13 यूनिट का मान 117, 1 का मान 9। अब हम फिर गुणा करेंगे तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 9 छक्का 54, 4 यूनिट का मान हो जाएगा 9 चौका 36, और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 9 त्रिक 27। अब बहुत ध्यान से देखना, इसने बोला सर्वाधिक लाभ किसको मिला। आप एक बात बताना, पहले ए का 26 रुपया था, अब ए का 54 रुपये हो गया, तो आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा रुपया ही कमाया, कम से ज़्यादा की तरफ। बल्कि देखिए इसका घाटा है, 39 से 36 हुआ, 3 रुपया घाटा। सबसे ज़्यादा अगर पूछता लास्ट किसका हुआ है तो सी का, 52 रुपया से सीधे 27 आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं सर्वाधिक लाभ, हो सकता है आगे क्वेश्चनों में सर्वाधिक हानि पूछ ले तो सी हो जाता। एक बार रिवाइज करिए, समझ में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये देखिए क्वेश्चन आता है डिवीजन पे, अभी हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन आया था। कह रहा है 1650 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का भाग बी और सी के भाग का 4/11 है, तो ए का मान, तो सिंपल है, ए का भाग बी और सी के भाग का कितना है 4/11, यही तो है जैसा कि मैंने दिया भी है। अब एक बात बताना, अगर हम देखें तो ये तीनों जब जोड़ लें ABC, तो यही तो ABC है, और ABC का मान 1650 है। तो आप बताओ 11 4 15, लेकिन हमें ए का मान चाहिए, ए का मान कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट दे दीजिए। 4 यूनिट कितने में 15 में, भाई 1650 कहीं ना कहीं 15 की वैल्यू है ना, तो 1650 को बांट दीजिए, 4 यूनिट दे दीजिए, कितने में 15 में, 15 भाग दे दीजिए, कट जाएगा, 15 कने 15, 15 कने 110, और गुणे 4 कर देंगे तो 440, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान था, सिंपल था बांटना। आइए जब ये अलग अलग देख कर तब कैसे बांटेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन में जैसे दिया 15,000 रुपया को ABC में बांटना है, ए को बी और सी का 3/7 हिस्सा मिला है, और बी का भाग सी के आधा है, मतलब सी को जितना मिलता है उसका बी को आधा मिलता है, तो कैसे बांटना है। तो बोल रहा है तो प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी लग पाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, इन्होंने दिया है ए को बी और सी का 3/7 हिस्सा, और बी को सी से आधा मिलता है। तो आप एक बात बताओ, तीनों को अगर जोड़ लें,
ये देखिए 15,000 तीनों को मिला ABC को, तो A का हिस्सा 3 है। तो पहले तो आप एक काम करिए, पूरे टोटल 15,000 रुपये में A को कितना मिलेगा, तो 3 हिस्सा और बटे 7 3 कितने में 10, तो 0 से 0 चला जाएगा, तो 15 3 4500, यानी A का हिस्सा 4500 हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, 15,000 रुपया टोटल था, अगर A ने 4500 ले लिया, ठीक है, तो अब B को कितना मिलेगा ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 15,000 रुपया में से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, 15,000 रुपया में से आप एक काम करिए, 4,500 रुपया हटा दीजिए जो A को मिला है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा भाई। 15,000 में से अगर मैं 5,000 हटाता तो 10,000 होता, लेकिन मैंने 500 ज़्यादा हटा दिया, यानी 10,500, तो 15,000 में से 4,500 आ जाएगा 10,500। अब इस 10,500 में ध्यान दीजिएगा, हमको B और C में बांटना, तो आप बताएं इनमें क्या होगा। पूरे 3 हिस्सा में B को कितना मिल रहा है, 1 भाई, 1/2 का मतलब क्या है, हाँ, टोटल दोनों का मिला के कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट में 1, तो पूरे 3 में B को 1 देना है, तो काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3,500। अब मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा कलर चेंज करके, देखें, A का हिस्सा हो गया 4,500, B का हिस्सा हो गया 3,500, और अभी अभी हमारी बात हुई है कि B और C में जो रिश्ता है वो क्या है, B को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो C को डबल, तो B का हिस्सा अगर 3,500 है तो C का डबल होगा कि नहीं, 7,000, खत्म। चलो एक बार मैं और तेज़ी से बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। A/B/C 3/7 है, B/C है, तो A का मान पूरे 15,000 रुपये में A को 3 यूनिट मिल रहा है, कितने में, 10, तो 0 0 कट जाएगा, 4,500। B, अब बताइए, ध्यान देना, अब 4,500 A को दे करके हटा दीजिए तो 10,500। अब ये जो बचा है इसमें B को देखिए 1 यूनिट मिल रहा है, कितने में, 3 में, भाई 2 लोग हैं, B को 1 रुपया मिलता है, C को 2 रुपया, तो B और C मिला देंगे तो 3 रुपया, उस 3 रुपया में B को 1 रुपया, देखिए 1/3 काट देंगे, 3,500। और हमें पता B और C में जो संबंध है, B को 1 रुपया मिलेगा तो C को 2, दुगना मिलना चाहिए, तो दुगना कितना होता है, 7,000 C को। चलिए, मुझे पूरा भरोसा आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इसी तरह बता देते हैं ताकि एकदम क्लियर, जैसे 9900 को ABC में इस प्रकार बांटो कि B को A और C का 2/3, B को A और C का यानी 2/3, और C को A और B का 3/8, 3/8, तो तीनों को अलग अलग। तो आप एक बात बताओ, दोनों जोड़ो 5 यूनिट, दोनों जोड़ो 11 यूनिट। आप एक बात बताना जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप बताओ, वही ABC यहाँ है जो यहाँ ABC है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ऊपर वाला ABC अलग है, नीचे वाला ABC अलग है तो दोनों एक। तो इसका योग आ रहा है 5, इसका योग आ रहा है 11। अब मैं जो कहना चाहता हूँ ध्यान दीजिए फिर से, ये देखिए, इसको जब मैंने जोड़ा ABC को तो 5 आया, और इसको जब मैंने जोड़ा ABC को तो 11 आया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह 5 हो 11 हो, तो मैं आपसे बोलूँगा ये तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही ABC यहाँ है, वही ABC यहाँ। तो 5 और 11 कहाँ बराबर होंगे, 55 पे, क्योंकि अपने LCM पे बराबर होते हैं। तो LCM यानी कि 55 पे, तो 5 को 55 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, 11, और 11 को 55, 5, तो ये गुणा पूरे नंबर में हो जाएगा भाई, चूँकि ये भी तो प्रभावित होगा। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं B का मान पूछूँ 2 यूनिट, तो 2 को 11 गुना करोगे तो B का मान कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ऐसे C के लिए देख लीजिए, 5 गुना करोगे तो C का मान देखिए 3 है, तो C का मान 3 से 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, ठीक है ना। तो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, B का मान 22, C का मान 15, और सबका मान 55 है। भाई जाहिर सी बात है, तीनों का योग 55 है, क्योंकि 11 पचे 55 होता है LCM। तो आप बताओ, 55 में हमें पता है कि B का मान 22 है और A का मान 15 है। अगर मैं इनको घटा दूँ तो जो बचे कुचेगा वो किसको मिलेगा, A को, तो A का मान 18। और हमसे पूछा है तीनों को अलग अलग, तो अब जोड़ो, 22 15 18 जोड़ोगे तो 55 आना ही है। तो 55 का मान देखिए 9900 है, 55 का मान 9900 है, और हमें 1 यूनिट का मान चाहिए। तो आप बताइए, 55 को अगर भाग देंगे तो देखिए 11 पचे 55 और 11 नवा 99, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 8 90, 18 तो 180 आ जाएगा 1 यूनिट का मान।
अब 1 यूनिट आ गया तो आप 22 में गुणा करेंगे तो बी का मान आएगा, 15 में गुणा करेंगे तो सी का मान आएगा और 18 में गुणा करेंगे ए का मान है। तो 1 का मान 180 हो गया, तो 18 अट्ठे 144, 0 22 अट्ठरियम 39 60 और सी का पूछ रहा है तो 15 गुणे 18 ये कर देना 1800, ठीक है ना। 1800 एक, सी का मान कितना है 18 यूनिट, तो गुणा कर दीजिएगा। 1 का मान 180 आया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये 180 से गुणा होगा, सॉरी ये 180 से गुणा होगा, तो 180 18 अट्ठे 144 सही है। 18 गुणे ये 39 60 और ये 15 गुणे 180 होगा तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन एक और देख लीजिए इस पे, ताकि पूरी तरह से डाउट आपका ख़त्म हो जाए। ए बी सी में बांटना है, ए को बी और सी से आधा और बी को ए और सी से 1/4 धन मिलता है, ए प्लस बी का मान। यही तो क्वेश्चन पूछा है, फिर से देख लीजिए। 56 25 को बांटना है ए बी सी में कि ए को बी और सी से आधा मिले यानी 1/2, यानी बी और सी को 2 रुपया मिले तो ए को 1 रुपया, और बी को ए और सी से 1/4 यानी ए और सी को 4 रुपया तो बी को 1 रुपया। अब वही ए बी सी ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको एक बनाते हैं। तो 1/2 है, ये 1/4 है, कहाँ बराबर होंगे, ये 2 1 3 और ये 4 1 5, तो इसको 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 15, तो ऊपर 5 से गुणा किया गया है तो ए में 5 से गुणा करेंगे ए का मान आ जाएगा, देखिए 5 एकन्ने में 5, और बी का मान निकालेंगे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 एकन्ने, देखिए यहाँ 3 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1 है, तो इसी 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 एकन्ने में 3 यानी बी का मान 3 आ जाए। तो आप बताओ ए का मान 5 है, थोड़ा कलर चेंज करके हम लिख देते हैं, देखिए देखिए ए का मान 5 है और बी का मान 3 है, ठीक है, ए हो गया बी हो गया। अब मुझे निकालना है सी, तो यहाँ सी कर दीजिएगा, सी निकालेंगे तो 15 में से 5 और 3 घटा दीजिए 8, तो 7 हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा 7, ठीक है। और तीनों 15 का मान देखिए, 15 का मान तीनों का मान दिया है 56, देखिए दिया ना 56 25, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 15 भाग दीजिए, 15 3 45 और 15 7 105, 15 55 375 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान भाग दे दीजिएगा। तो अगर 1 यूनिट का मान 375 है और हमसे पूछा ए प्लस बी, तो आप बताइए ए का मान यहाँ 5 है, बी का मान 3, तो 5 3 कितना होता है 8, तो भाई 5 ए का है, बी का 3, दोनों को जोड़ लेंगे ए प्लस बी 8 हो जाएगा। 8 में 375 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 7 56 4 60 और 8 3 24 36, 3000 हो जाएगा, यही ऑप्शन। तो सेम क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए जो आता है, देखिए एक ये है, एक सेम फिर दे देंगे ताकि इसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप करना छूटे। अच्छा, आते कैसे हैं देख लीजिए। जैसे कह रहा है 24,2595 यानी 2495 ए बी सी में बांटना है। कह रहा है ए में से 15 रुपया हटाओ, बी के भाग से 30 रुपया तथा सी के पास से 50 रुपया कम किया जाए। हटाने का मतलब कम किया जाए, ध्यान देना, कम करने के बाद अनुपात है 3 2 7, तो ए बी सी का मान हिस्सा क्या होगा, मतलब जो पहले हिस्सा था उसका पूछ रहा है। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप एक बात बताना, पूरे थे 2495, ए में से कितना रुपया हटाया गया 15 रुपया, बी से कितना खर्च किया गया 30 रुपया, सी से कितना गया 50। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कुल टोटल कितना रुपया कम हुआ, तो 30 50 80 10 90 5 95, 95 रुपया आपने कम कर दिया 2495 में। तो आप बताओ 2495 में से अगर 95 रुपया घटा दिए तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा 2400। देखिए 2495 मैंने 15 और 30 और 50 ये घटाया है, तो अब कितना आ गया 2400। अब 3 2 5 और 7, भाई अनुपात तो ये 3 2 और 7, तो जोड़ लीजिए 5 3 8, 3 2 5 7 5 12, 12 यूनिट का मान 2400, 1 यूनिट का मान 200। अगर एक का यूनिट का मान 200 है तो पहले ये वर्तमान निकाल लीजिए, 3 और 2 और 7 यूनिट कितना है, फिर से देखिए 3 2 7, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 3 600 आएगा, 2 दूनी 400 और 2 सतह 1400। लेकिन बेटा एक बात बताना, ठीक है, ठीक है,
ठीक है 1400, 600, 400, 1400, यही दिया ना 600 देखिए। लेकिन एक बात बताना, चूंकि उन्होंने पूछा अलग अलग हिस्सा कितना था, कितना मतलब रहा पहले, तो आप एक बात बताना, ये जो ए का हिस्सा आया 600, ये कब का है? हमने 327 पे निकाला है रेशियो पे, और ये कब का है? जब कम हुआ पैसा। तो पहले 15 ज़्यादा, तो 15 जोड़ो इसमें 600 में। देखिए 600 में 15 जोड़ेंगे तो 615। बी में देखिए ये 30 रुपया पहले ज़्यादा था, तो 400 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 430। और सी वाला देखिए इतना दिया है 1400, तो 1400 में 50 रुपया पहले ज़्यादा था, 50 जोड़ेंगे 1450। तो वही जो पैसा निकाले थे, चूँकि निकालने के पहले पूछा है वो, तो 600 का जगह आपका इधर 15 कम हुआ है, 15 जोड़ देना, 30 बी में जोड़ देना, 430 हो जाएगा। और सी में 50 कम किए हो तो 1450 कर देना, और यही ऑप्शन डी है। एक और देते हैं इसी तरह, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिजिट चेंज किए लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे 4050 है, 10, 15, 25, तो कुल कितना कम हो गया? जोड़ लो 10, 15, तो 25 और 15, 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50, पूरा 50 रुपया कम हुआ। आप बताओ 4050 में 50 रुपया जब कम होगा तो ये 4000 हो जाएगी नहीं? 4050 में से 10 और 15, 25, यानी 4000 हो जाएगा। और रेशियो दिया देखिए, 10 रुपया यहाँ से कम किया गया, 15 यहाँ से कम किया गया, 25 यहाँ। उसके बाद रेशियो आ रहा है 3, 4, 1, जोड़ लीजिए 4, 3, 7, 8, 8 का मान 4000, 1 यूनिट का मान 500, 8, 5, 40, तो 1 यूनिट का मान 500। अब बताइए ये घटने के बाद जो आया है निकाल लीजिए, 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 देखिए ये 1500, और 5 चौक 20, 2000, और 5 एक 5, 500। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ए का मान चाहिए, तो ए का केवल चाहिए, अब की बार तीनों नहीं पूछा, तो 500 से गुणा करेंगे तो ये 1500 हो जाए। लेकिन 10 रुपया कम होके 1500 है, तो पहले 10 रुपया ज़्यादा था तो 1510। ठीक, अगर एक मिनट आप कहेंगे कि सर जी अगर मान लिया बी का पूछा होता तो कोई बात नहीं, 500 से 400 में गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। लेकिन ये तो कम वाला है, 15 रुपया कम होके आया, तो पहले पूछता भाई, पहले पूछेगा ही तो 15 रुपया जोड़ देंगे इसमें, तो 2015 हो जाएगा। अगर मान लिया आपसे सी का पूछता है तो 8, ये 3, 4, 1, 1 में गुणा करेंगे 500 से, तो 500 करने में 500, लेकिन कब? 25 रुपया कम होके आया था, तो 25 जोड़ देंगे तो 525 हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। आप एक बात बताना, कुछ बच्चे अभी भी जो है इसको इक्वेशन बना के तब घटा के लगाते, प्लीज़ ऐसा मत करिए। समय देखिए बचाना है तो आप इस तरीक़े को सीखिए। ये थोड़ा डायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अभी समझ जाएंगे जब मैं बताऊंगा। जैसे 710 रुपया को ABC में बांटना। अब बहुत ध्यान से देखना, कह रहा है, अब कंडीशन दे रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे दे रहा है, कह रहा है ए को बी से 40 रुपया ज़्यादा, ठीक है, और सी को ए से 30 रुपया ज़्यादा। ध्यान देना, तो ए का भाग बताओ। फिर से देखो, कह रहा है ए को बी से 40 रुपया ज़्यादा, तो अब बी को देखिए गौर करना, और फिर कह रहा है बी को, ए को बी से 40 रुपया, और सी को, अब सी को बोल रहा है, देखिए सी को, ये सी और बी, सी और ए दोनों की तुलना किससे हो रही है? बी से हो रही है। अब देखिए बी को मुझे नहीं पता है, तो अब कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, बी को एक्स मान लेते हैं, फिर एक्स के बाद 40, एक्स प्लस 40, फिर सी एक्स माइनस 70, फिर वहाँ एक्स में पड़े रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप कुछ ना करिए, जिसका पता ना उसको हमेशा जीरो मान लीजिए, एक्स की जगह आप जीरो मानिए, 0 रुपया। आप बताइए, अगर बोल रहा है कि बी को ए को बी से 40 रुपया ज़्यादा मिला है, तो अगर इसको 0 मिला है तो इसको 40 दे देंगे तो 40 ज़्यादा बताएगा कि नहीं? अब बी से कह रहा है सी को 70 रुपया मिला, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आप एक बात बताना, पूरा टोटल रुपए कितने हैं? 710, तो हम कहीं लिख देते हैं 710 रुपये, इसी को बांटना। एक बात बताना, जैसे आप याद करिए घर में क्या होता है, जैसे मम्मी क्या करती हैं, जैसे 2 बेटों को पैसा देना है, बड़ा बेटा छोटा बेटा, बड़ा बेटा जिद करता है कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो अगर मम्मी को देना होता है तो छोटे के सामने पैसा नहीं देती हैं, ठीक है, वो क्या कर देती, या तो बाद में दे देती हैं या तो पहले ही निपटा देती। तो वही काम करना है, हम क्या करते हैं, ए और सी को ज़्यादा देना, तो हम पहले ही 40 रुपया इनको, 70 रुपये इनको, तो 70 4 110, हम 110 रुपया पहले निकाल लेते ताकि झगड़ा ही ना हो। तो अब बताओ कितना पैसा बचा? 600। बेटा जब ये 600 बचेगा, अब हम फिर से ABC में बांटेंगे, जैसे 2 बेटे थे और सी ए बड़े थे और बी वाला छोटा था,
तो इस छोटे के सामने इनको ज़्यादा नहीं दिया, मैंने पहले ही 70 और 40 दे दिया छुपा के। मान लिया तीनों मेला देखने जा रहे हैं और मम्मी से कहा मम्मी मुझे पैसा दीजिए, तो मम्मी चाहेंगी कि तीनों को बराबर दें ताकि झगड़ा ना हो। तो मम्मी ने क्या किया, पहले जो ज़्यादा देना था इनको चुपके से इनके जेब में डाल दी, इनके जेब में डाले, और ये छोटे को पता नहीं था। तो इस 7 और देना है 710 रुपया तीनों को मिला के, तो उसमें से देखो 40 ये ज़्यादा पा गया, 70 ये ज़्यादा पा गया, बचा 600। अब 600 में मम्मी ने क्या किया, सबको बराबर और 200 रुपया बेटा तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो। अब झगड़ा हुआ नहीं। और अच्छी बात क्या है, देखिए हिसाब क्या हो गया, इनको 200 टोटल मिला, इनको 240 मिला, 40 पहले और 200 और 70 पहले मिला, तो 270। अब तुलना कर लीजिए, देखिए ये देखिए जो 70 ज़्यादा दिए थे वो पॉकेट में इसके 70 ज़्यादा है कि नहीं, देखिए 200 इनको मिला तो 270 इनको मिला, और इनके पॉकेट में देखिए 40 ज़्यादा है कि नहीं 20 से। वही जो देखिए जो ज़्यादा आप पहले निकाल के रख दोगे वो हमेशा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बना रहेगा। ठीक है, बस यही है कॉन्सेप्ट, आप इसी को समझें। अभी एक और क्वेश्चन इसी से करा देते हैं ये वाला, ताकि आपको डिवीजन मेथड पूरी तरह समझ में आ जाए। जैसे 530 रुपया को ABC में बांटना है, A को B से 70 रुपया ज़्यादा, B को C से। अब देखिए इस बार सारी तुलना किससे हो रही है, C से। थोड़ा समझिएगा, इस बार सारी तुलना C से हो रहा है। तो कहिए तो मैं यहाँ भी लिख के समझा देता हूँ। मान लिया मैंने सॉल्यूशन तो दिया है, अगर ना समझ में ऐसे देख ले, क्योंकि आप तो करोगे ऐसे ही। अब यहाँ सॉल्यूशन दिया, समझिएगा, जैसे ABC हो गया, कह रहा A को B से 70 रुपया ज़्यादा और B को C से 80 रुपया। फिर से देखिए, A को B से 70 और B को C से 80 रुपया ज़्यादा, तो तुलना लास्ट से करिए। तो अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। मान लिया C को 0 रुपया था। अब यहाँ से देखिए, हमेशा ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लास्ट तक पढ़िए, ताकि आप, अब कुछ बच्चे यहीं शुरू कर देते, नहीं लास्ट से शुरू करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। जैसे कह रहा B को C से 80 रुपया ज़्यादा, तो हम 80 इनको ज़्यादा दे देते हैं। देखिए C को 0 रुपया दे दिया, और इनको 80 देंगे तो पूरा पूरा वही 80 ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ से तुलना करिए कि A को B से 70 रुपया अधिक, तो अगर ये 80 है और 70 रुपया अधिक करेंगे तो इनको 150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताओ, पूरा था 530 रुपया टोटल, कितना था 530। इस 530 में मम्मी ने क्या किया, A को 150, 80 इनको, यानी 230 रुपया तो पहले से ज़्यादा दे दिया। तो घटाएंगे 0, 3 में से 3 गया 0, 5, 300। अब बताओ 300 रुपया बचा। अब उस 300 रुपया में क्या करेंगे, मम्मी सामने सबको दे देंगे, बेटा तुम 100 ले लो तुम 100 ले लो तुम 100। बस यही ध्यान देना, जो बचेगा तब बराबर बांट देना, उसमें भेदभाव मत करना। तो इनको कितना मिलेगा 350, इनको कितना मिलेगा 180, इनको कितना मिलेगा, तो यही हो जाएगा। अब इसमें पूछा तीनों को अलग, तो पहले को 350, दूसरे को 180, C को 100। ठीक है, तो ऐसे बांटिए, ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। बाकी सॉल्यूशन मैंने दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ देते पहले। कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 16:9 दिया है। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, अनुपात में आपने पढ़ा, कभी भी रेशियो की क्वालिटी होती है कि रेशियो में किसी भी संख्या से डिवाइड करना और भाग करना या गुणा करना, उसके रेशियो में कोई प्रभाव, बस दोनों में सेम काम करिएगा। जैसे 16/9 मैंने यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ 3 से, तो प्रभाव वही है, 3 3 फिर कट जाएगा, कोई मान में अंतर आया नहीं। अगर मैं इसी में 100 से गुणा कर दिया, 1600 900, तो उसे भी रेशियो से प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिर 100 से कट जाएगा, फिर 16/9 आ जाएगा। तो रेशियो का फिर से देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए मेरी बात को, कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रेशियो को कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए बनाया जा सकता है। तो अभी देखिए फ़ायदा लेंगे हम यहाँ। जैसे कह रहे हैं एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का संख्या जो है, विद्यार्थियों में सम्मिलित, देखें 16:9 के अनुपात में सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। यदि परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी सम्मिलित, देखिए परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों में सम्मिलित हुए लड़के और लड़कियों का 5:4 का अनुपात है, और संपूर्ण लड़कियों का 80% लड़कियां परीक्षा में सफल हुई हैं। किसका, लड़कियों का। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए 80% सफल हुए, यही इस क्वेश्चन आएगा। देखिए हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया 16:9। अभी मैंने बताया कि किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 16 और 9, मैंने क्या किया, दोनों तरफ 100 100 से गुणा कर दिया। जब गुणा कर देंगे तो ये 1600 हो जाएगा
और ये 900, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 1600 900। अब इसने बोला है कि संपूर्ण लड़कियों का 80% लड़कियां सफल हुई, तो ये है गर्ल्स, तो गर्ल्स का 80%, यानी 900 का जब आप 80% निकालोगे तो 9 8 72। तो अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, नहीं आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। 80% 72 हो गया, ठीक। और सफल छात्र का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:4। ये सफल छात्र तो 5 और 4 का रेशियो दिया। आप एक बात बताना, जो मैं कहने जा रहा हूँ अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप एक बात बताना, जो सफल 900 का 80% जो 72 आया है, और जो सफल छात्र हैं वो 5:4 का रेशियो, आप बताओ इसी 4 का मान 72 है कि नहीं, 4 यूनिट का मान, तो कितना गुना है, 18। और रेशियो में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इधर 18 से गुणा कर लें 4 में और इधर छोड़ दें, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 18 पचे 90। यानी सफल छात्र यानी गर्ल्स छात्राएं अगर 72 हैं तो वहीं पर सफल बॉयज कितने हैं, 90। यानी अगर हम दोनों को जोड़ लें 2 और 9 7 16, तो 167 जो है वो लड़के लड़कियां मिला के सफल हुई हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, अब समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन पूछता है कुल कितने % लड़के परीक्षा में सफल हुए। अब बहुत बताना ध्यान से। आप एक बात बताओ, लड़के बोला, देखिए लड़कों का प्रतिशत, तो लड़के तो सिंपल है, लड़के जो सफल हैं वो तो 90 हैं, तो 90 सफल हैं, लेकिन कितने में, भाई लड़कों का पूछा है तो लड़कों में निकालेंगे, तो 1600 में 90 और गुणे 100 करोगे परसेंटेज, तो डबल जीरो काट देंगे, 90 में 16 से भाग देंगे, भाई डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 90 नहीं 900 होगा, सारी एक जीरो मिस हो गया, 900, ये 900 है ना, एक मिनट में फिर से चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ सही सही है, सॉरी, सब कुछ सही है। 90 ये लड़के पूछे 90 और ऊपर कितना 1600, 1600 में लड़के कितना पास है 90। देखिए लड़कों का केवल पूछा है, लड़कियां नहीं, छात्र नहीं पूछा है, वो क्या कहते हैं विद्यार्थी नहीं पूछा है। विद्यार्थी माने लड़की और लड़का दोनों होता है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ केवल लड़का पूछा है बॉयज़ का। तो बॉयज़ कितने 90, 1600 में गुणे 100 कर देंगे, तो ये देखिए डबल जीरो कट जाएगा, तो 90। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 2 8 16, ये 45/8 आ रहा है, 45/8, 8 6 48, सब कुछ सही है। मुझे लगता है 56 नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन गड़बड़ है यहाँ, हम सही कर देते हैं। 8 से भाग दीजिए तो 8 पचे 40, और 40 के बाद हो गया जीरो बढ़ेगा, पॉइंट बढ़ेगा, तो जीरो, 8 6 48, 8 दूनी 16, ये 5 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लगना चाहिए, 5.625% होगा। ये थोड़ा देख लीजिएगा, आंसर गलत है, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, 90/1600 गुणे जीरो, तो डबल जीरो कट जाएगा, तो 90/16 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 45/8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 5.625, ये करेक्शन कर लीजिएगा 5.625%। 1600 में 90 ही तो पास हुए हैं, ठीक है ठीक है। अगला देखते हैं, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। तो कुल तो देखिए, अगर मैं सफल की बात करूँ तो 90 लड़कियाँ, 72 लड़कियाँ 90 लड़के, तो दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, दोनों जोड़िए 90 और 72, 162, देखिए 162। और अब की बार बोला है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में कहीं ना कहीं देखिए, आप इस चीज़ को समझें, विद्यार्थी में कहीं ना कहीं देखिए लड़का लड़की दोनों मिला के होगा, तो दोनों 2500 हैं, देखिए 2500 में कितने पास हैं, 167, सॉरी 162, और गुणे परसेंटेज निकालने 100, तो डबल जीरो काट देंगे। अब 25 से 162 में भाग देंगे, तो देखिए मैंने भाग दिया 25 से 162 में, भाई ये जोड़ लेंगे 90 72 और ढाई हज़ार में, और गुणे 100 कर देंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 25 से भाग दीजिए, 25 छक्का 150, पॉइंट 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो 6.48% आएगा इसका।
तो मुझे लगता है कि आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ। और प्लीज़ अब मैं रेगुलर रहूँगा, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और बताएं मैथ रीजनिंग में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, मैथ रीजनिंग वर्ड में। और लाइक करना ना भूलें प्लीज़, ये हम लोग को उत्साह मिलता है अगर आप लाइक शेयर करते हैं। और प्लीज़ जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, नए अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई चीज़ें मिलें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक।